हेलो दोस्तों, सभी को स्वागत है हमारे स्टूडियो चैनल में। और आज हम लोग कल की क्लास हम लोग लिए थे प्रतिस्थापन विधि के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग उसी का नेक्स्ट पार्ट लेने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे जो चीज़ें छूटा हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए और वीडियो में बने रहिए और आगे सवालों को हल करते हुए सीखेंगे किस प्रकार से सवाल हल होता है। तो चलिए देखते हैं, कल हम लोग जो था कुछ सवाल बनाए थे, यानी कि 2 नंबर तक का हम लोग सवाल पढ़े थे। और आज हम लोग आगे का सवाल जो इम्पोर्टेंस है उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ज़्यादा सवाल इसमें दिया है नहीं। एक सवाल दिया है नंबर 4 बना के, 3 में तो सवाल का हल कोई निकलेगा नहीं, ठीक है। सवाल नंबर 3 में दिया है कि 3x माइनस का y बराबर 3 दिया है, ठीक है। और इसी का नेक्स्ट क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। और ये कुछ सवाल दिया गया है, ठीक है। तो आप एक चीज़ का देखो, ये जो समीकरण है जस्ट इसका 3 गुना दिया हुआ है। तो आप इसको देखो, इसमें हम लोग कुछ भी सवाल के करेंगे इसमें आंसर तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि 0 0 आएगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं, सवाल को हल करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हल इसका करेंगे, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लोग को पता है कि छोटा वाला से लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3x बराबर 3 प्लस का y, ठीक है। अब इस x के मान हम निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसको और इसको नीचे में 3 लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, अब इसी इक्वेशन को हम लोग डालेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, ये हो गया। अब देखो आगे, अब जो समीकरण 3 है उसमें डालेंगे, तो लिखेंगे 9x के जगह पे x का मान, ठीक है, और माइनस का 3y इक्वल टू 9। तो ये हम लोग का क्या है, इक्वेशन दिया है, ठीक है। अब देखो, इस 3 से 3 कट जाएगा, 9 घर में, इसको गुना करेंगे, 3 तिया 9 प्लस का 3y माइनस का 3y बराबर का 9, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो प्लस है माइनस दोनों तो कट जाएगा, ठीक है। और ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इसका जो है कोई भी हल ही नहीं होगा, संभव ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन जब अलग अलग रहेगा तो ही इसका हल संभव है। ये इक्वेशन जस्ट इसका 3 गुना है, और ये इक्वेशन जितना हम लोग सॉल्व करेंगे हमेशा इसका मान 0 ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सवाल जो है किसी भी तरह से आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है और नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग खत्म करते हैं, हालांकि इसका कुछ भी हल नहीं आएगा। आगे देखते हैं सवाल। चलिए, सवाल नंबर 4 हम लोग के पास है, लिखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या करते हैं हम लोग, पहले सिंप्लीफाई करोगे, तो सबके पास क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट को नीचे ले आएंगे, इसका पॉइंट नीचे, इसका भी पॉइंट नीचे, ठीक है। और ये सारा पॉइंट क्या होगा, कॉमन जाकर के कट जाएगा, ठीक। तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर में 13, इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, ठीक है। तथा, ठीक है, आप उस इक्वेशन को भी सीधा ले लेते हैं, 4 है तो 4x प्लस 5y और बराबर में है 23, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोग के पास कोई दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या करो ना, जब भी किसी भी चीज़ का अगर एग्जाम में कोई सवाल देता है या फिर आप जो एग्जाम में घर पे इसको बनाओ, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो कि थोड़ा सा आपको तो बेहतर सोचना पड़ेगा कि आपको क्रिएटिव माइंड का होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इस सब सवाल को बना रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि हमने भी सवाल को कई सारी चीज़ें बार देखा होगा, कई बार प्रैक्टिस भी किया होगा, तब जाकर के सवाल जो है हमारे पास पता चलता है कि ये सवाल इस मेथड से बनेगा,
ठीक है। तो आप सब क्या करो कि फिलहाल आप तो नए नए हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप सब चीज पहले से जानते होंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो जब भी आप सवाल को एक बार देखो कि हाँ इस तरह से बना है, उसका दूसरा बार जब सवाल को बना आपको खुद एनालिसिस होना चाहिए कि हाँ सवाल इस हिसाब से बनाएंगे तो ये बनेगा, क्योंकि जब तक आप क्रिएटिव माइंड के नहीं होंगे तब तक आप आगे चल कर कुछ नहीं कर पाइए, ठीक है। क्योंकि अगर आज आप इस चीज़ को रट लोगे तो कल दिन आपको जाने वाला जो भविष्य होगा वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रटने वाला चीज़ें हमेशा नहीं चलती, ठीक है। तो चलिए अब लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। समीकरण 1 से तो 2x + 3y बराबर 13, ठीक है। सीधा लिखते हैं, आप लोग को इतना समय आ ही गया होगा। x बराबर 13 - 3y बटे में 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। कोई दोहराई नहीं है। चलिए आगे, अब इसी समीकरण को लिखेंगे। समीकरण 3 का मान 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब सीधा लिखते हैं डाट हम लोग, क्योंकि उतना पढ़ चुके हैं। देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे, x का मान पे हम लोग x का मान डालेंगे, ठीक है, प्लस 5y बराबर 23। तो ये कटेगा, आपको काट लीजिएगा, 2 से गुना करेंगे 13 दूनी 26, माइनस का 6y प्लस का 5y बराबर 23, ठीक है। तो देखो 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का बचेगा, और 23 - 26, तो इसका मतलब y का टू कितना आएगा, -3, सॉरी प्लस का 3, ठीक है। तो y का मान प्लस का 3 आ गया। क्यों आ गया? यहाँ पे देखो 23 में 26 गया तो माइनस का 3, और माइनस माइनस कट करके प्लस का 3 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में, तो जैसे y का मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ठीक है। तो x बराबर 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4/2 मतलब 2 आएगा। तो x का मान 2 निकल के आया, y का मान 3 निकल के आया, ठीक है। ये इसका पूरा सिंप्लीफिकेशन था। तो जब भी आप सवालों को देखो, ठीक है, तो जब भी आप सवालों को देखो उसको एक चीज एनालिसिस हमेशा करो कि सवाल का जो है स्टेप बाय स्टेप कैसा हो, ठीक है। मैथ में क्या होता है कि जितना स्टेप बाय स्टेप आप लिखोगे उस तरह से एग्जामिनर आपको नंबर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप किसी तरह से खींच काच के आंसर ला दोगे तो ये चीज़ें गलत हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे लिखेगा कि आप देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या अगर सीधा लिखेगा इसको हल करिए, ये नहीं लिखा कि आपको प्रतिस्थापन लगाना है कि विलोपन लगाना है कि क्या लगाना है, कोई मतलब उसको नहीं है। अगर वो लिखता है कि नहीं प्रतिस्थापन विधि से हल करिए तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको विलोपन विधि दिया जाएगा तो आपको विलोपन विधि द्वारा स्टेप बाय स्टेप को हल करना पड़ेगा। और विलोपन विधि थोड़ा सा आसान होता है लेकिन इतना लिखना नहीं होता, बट वो भी थोड़ा सा होता ही है, भी देख लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस सब पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं, ठीक है, अगर झारखंड बोर्ड वाले वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस सब चीज़ को पढ़ने का उतना जरूरत है नहीं, क्योंकि मैथ्स में ये सब चीज़ें नहीं पूछा जाता, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही लो लेवल का एग्जामिनर के हिसाब से हो गया। अब तो सवाल में कंटेंट बहुत ही कम है और बहुत अच्छे से कंटेंट दिया गया, उस कंटेंट के आधार पे आपका एग्जाम दिया जाता है और बेहतरीन से बेहतरीन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको मिटाते हैं फटाफट से। चलिए आगे हम लोग जो सवाल है एक्सरसाइज 3.3 है, ठीक है। तो इसमें लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। इसको हम लोग विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन विधि का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को लोप करना, मतलब विलुप्त कर देना किसी को, ठीक है। किसी को यहाँ पे एक पार्टी को हटा देना है, अगले पार्टी का नंबर लाना, इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। इसको हम लोग डिमनिश मेथड भी बोलेंगे, ठीक है, या फिर इसको हम लोग रिमूवल मेथड भी बोल सकते हैं, किसी प्रकार से इसको बोलेंगे। तो इस विधि में क्या होता है ना, किसी भी टर्म को हम लोग को विलोप करना पड़ेगा। विलोप करने का मतलब कब होगा? जब चीजें प्लस माइनस होंगी तभी तो विलोप होगा, मतलब घटेगा, जीरो हो जाना कि उस चीजों को खत्म कर देना है, ठीक है। चलिए लेते हैं सवाल हम लोग फटाफट से।
एक डायरेक्ट हार्ड ही ले लेते हैं, आसान सवाल तो आप बना ही लोगे। 3x माइनस 5y बराबर है 4। ठीक है, चलिए यहाँ देखो 9x माइनस का 2y बराबर है 7। तो इस तरह से चीज़ें लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए अब आप देखो एक चीज़ का, इसमें हमको विलुप्त करना है। विलुप्त का मतलब है कि किसी एक पार्टी को मार्क्स करके 0 हटा देना है। तो पहला स्टेप क्या होगा आपका? पहला स्टेप होगा कि किसी दोनों समीकरण को पहले बराबर करना पड़ेगा, तब ना होगा। किसी भी को बराबर करो। अब देखो ये 9x है, ये 3x है, तो एक काम करते हैं, इस समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? 9x माइनस 15y बराबर का 12। ठीक है, अब ये अपना 9x 2y बराबर 7। अब इसको क्या करोगे? तो इसके पास कुछ नहीं, प्लस है, प्लस है, इसको घटाने पे, तो जैसे इसको घटाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों विलुप्त हो गया, खेला खत्म। 15 में से 2 जगह तो माइनस का 13, 12 में 7 जगह तो 5 बचेगा, तो y इक्वल टू 5/13 माइनस में आ गया। तो इस तरह से सवालों का जवाब हमारे पास पहुंचता हो जाएगा। ठीक है, अब फिर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, फिर हम लोग के पास कुछ आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान 1 में रखने पर, ठीक है, 3x माइनस 5 इंटू 13 इक्वल टू 4। तो 3x इक्वल टू 4, माइनस प्लस माइनस तो माइनस होगा 25/13। तो 3x बराबर कितना आएगा? 13 चुका 52। ठीक है, 13 4 52 हो गया। 52 में से 25 चला जाएगा तो 25, 50 और 2 27, तो 27/13। तो x बराबर 9/13। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? विलोपन मेथड। चलिए दोस्तों एक सवाल और लेते हैं। ठीक है, और ये सवाल हम लोग के पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। ठीक है, ठीक है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। तो आप इसको देखो, सबसे पहले बात क्या है ना, विलोपन मेथड में आपको जो चीज़ आसान लगता है, आसान का मतलब कि दोनों टर्म में कौन सा चीज़ें ऐसा होगा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो हट जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ देखो, इस समीकरण में क्या चीज़ें हैं कि अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, 2 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस समीकरण में किसी प्रकार से हल नहीं हो सकता। ठीक है, उल्टा उल्टा समीकरण उठ के क्या, एक काम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ताकि बना के दिखाएं क्या बनेगा। तो अगर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग चलिए 4 कर देते हैं। ठीक है, 4 कर देते हैं, 4 तो संभव नहीं है। ठीक है, रहने देते हैं। तो आप इसको बना लोगे ना आराम से। अब क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि आंसर तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आंसर का हो सकता है एजेट नहीं भी आए। 4x प्लस 2y बराबर 16, 4x प्लस 6y बराबर का 7। तो घटाएंगे, ठीक है, दोनों कट जाएगा, तो माइनस का 4y बराबर 9, तो y बराबर 9/4। ये इसका उत्तर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो y का मान 1 में, तो जैसे y का मान 1 में रखेंगे तो सीधा लिख देंगे 8 माइनस 9/4 माइनस। तो 2x बराबर प्लस होगा, तो 8 का 32 और 9, 32 में 9 41/4। तो x बराबर क्या होगा? 41/2, मतलब 41/8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आएगा। हालांकि कोई आंसर सही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से लिए थे एग्जाम्पल ही सही नहीं। ठीक है, तो आगे आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा है। तो हम लोग दोस्तों इस चीज़ को आज खत्म करेंगे, और अगले कल टॉपिक में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में, जिसमें लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आप सभी को
एक सूचना है इस चीज़ का कि अच्छे से आप वीडियो में बने रहिए और पढ़िए मन लगा के, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अभी केवल आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो अपने जगह पे होती जाएगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सभी को।